Hello and welcome students. This is Arif sir. Today we are going to read MCV of class 8 now chapter 3.1 of section 3. Okay, and the name of chapter 1 being an Indian. The author of this chapter is Ruskin Bond, who is a famous author. Okay, in this chapter there are some word meanings, hard words. Okay, I have written on the board with their meanings. Okay, first of all I am going to explain these words, then I will explain the chapter. Okay, first is paranoid, that is afraid, डरा हुआ. Okay, and Nordic that means from North Europe, mostly fair, यानी वैसे लोग जो mostly गोरे चिट्टे होते हैं, golden hair और उनके blue eyes होते हैं. Okay, and red Indian, a Native Americans is called red Indian. And mass immigration, that is leaves one's country to settle down in another, यानी एक country से निकल करके दूसरे country में जाकर के settle हो जाना, that is called mass immigration. Okay student, let's begin our chapter. This is your chapter. Okay, Ruskin Bond wonders why some Indians are only too eager to pack up and go off the foreign lands. Although sometimes mistaken for foreigners, he feels comfortable with the Indianness. Ruskin Bond ये सोचते हैं कि क्यों ऐसे बहुत सारे ऐसे इंडियंस होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाकर के सेटल हो जाते हैं. हालांकि वो वहां पर जाते हैं तो कैसे खुद को कंफर्ट मतलब फील करते हैं वहां पर. रस्किन बॉन्ड ये इसमें बताते हैं. Okay, there are so many among us who has given opportunity to leave India are only too happy to go, but whenever I hear that had a chance to go away, I have held back. रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि मैं हमारे हम इंडियन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत मतलब चांसेस मिलता है कि वो अब्रॉड में जाकर के सेटल हो जाए, दूसरी कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़ करके, अपनी इंडिया को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के सेटल हो जाए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत वो मतलब काफी वो खुश होते हैं, वो ईगर होते हैं कि चलो मैं चला जाऊंगा अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में, वहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी वहाँ की लाइफ है, अपने बच्चों को मैं अच्छा एजुकेशन वहाँ पर दे पाऊंगा. तो वो सब वो सोचते हैं. तो रस्किन बॉन्ड ये बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा ऑफर दिया गया है तो वो जा करके कि दूसरे कंट्री में सेटल हो गए हैं. लेकिन मुझे जब भी ऐसा ऑफर मिलता है मैं क्या करता हूँ, उस ऑफर को हेड बैक करता हूँ, यानी पीछे रख देता हूँ, अभी मतलब उसके बारे में सोचता नहीं हूँ. और समथिंग हैज what is the has hold me but leaves other free to go where there will be sometimes never return. और कुछ लोग रस्किन बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं अपनी कंट्री इंडिया को छोड़ करके दूसरी कंट्री जब चला जाऊंगा तो मैं वापस वहां से आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर दूसरे कंट्री में अच्छा उनको फैसिलिटीज मिलेगी जो उनको इंडिया में उतना नहीं मिल पाती थी, तो वो लोग कभी आएंगे नहीं. हालांकि जो जाने वाले लोग होते हैं अपनी कंट्री को छोड़ करके, जो माइग्रेशन करने वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो फिर भी वो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाते हैं. I was offered a well-paid job at a magazine in Hong Kong. I thought about it the weeks, worried myself in distraction, and finally, with a great sigh of relief, and turned it down. रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि मुझे भी एक हांगकांग में एक मैगजीन में काम करने के लिए मुझे एक अच्छा सा जॉब मिला था. मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, पूरा वीक मतलब उसके लिए सोचा, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने डिसीजन को मतलब लिया ही नहीं. मैं वहाँ उसको मतलब उस जॉब को, उस ऑफर को ज्वाइन किया ही नहीं. My friends thought I was crazy. They still do. Most of them would have jumped a comfortable offer even it is meant spending the rest of their life far from palm private coast or pine-clad mountains of the land. तो रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि जब मुझे जॉब हांगकांग में एक मैगजीन में मतलब मैगजीन ये में जॉब करने का मुझे ऑफर जॉब करने का ऑफर मिला, तो मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया, मैंने जॉब को मतलब इग्नोर कर दिया, नहीं किया. तो मेरे फ्रेंड लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि इसने इतनी अच्छी जॉब, इतनी कंफर्टेबल लाइफ वहाँ पर जाकर के, जो आप दूसरे कंट्री जाकर के हांगकांग जाकर के वो सेटल जब हो जाता है हांगकांग में, तो उसको अच्छा कंफर्टेबल लाइफ उसको मिलता, उसको वो ये छोड़ दिया. और उसके फ्रेंड लोग उसको यही सोचते हैं कि ये पागल हो गया है, और वो लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा जॉब का ऑफर मिला रहता तो मैं कब का वहां जाकर के सेटल हो गया होता. And many friends have indeed go away never to return except perhaps to get married very quickly before they are off again. Don't feel homesick, I wonder. ये रस्किन बॉन्ड वंडर होते हैं, चौंकते हैं, सोचते हैं उनके बारे में कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कंट्री जाकर के सेटल हो गए हैं, और वो लोग कैसे हो गए हैं कि मतलब ऐसा सेटल हो गए कि वापस कभी आना ही नहीं चाहते और कभी आए भी नहीं है, क्योंकि वो वहां जा करके वहां पर मैरिड हो गए हैं और वहां पर बच्चे वाले मतलब हो गए, उनके बहुत सारे
मतलब कि रिलेटिव्स भी वहां पर हो गए हैं, तो वो लोग कैसे हैं कि जो होमसिक फील नहीं करते। होमसिक दैट मीन्स कि अब घर की याद उनको नहीं आती, वो दूसरे कंट्री जाकर के सेटल हो गए। ये सब सोच सोच के रस्किन बॉन्ड चौंकते हैं। आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड। हियर इज अ न्यू वर्ड, पैरानॉइड, दैट मीन्स इज आफ्टर, डरा हुआ। रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि मैं पूरी तरह डरा हुआ हूँ, बाहर जाने से, दूसरे कंट्री जाने से मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अगर दूसरी कंट्री जाऊंगा तो आई एम अनएबल टू कम बैक। ओके, this almost happened to me when I was a boy. I went to England, longed to return India, but did not have money for the passage. For many years, for 2 years, I worked and slept like a miser, something and had enough bring to me home. रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि जब वो एक बॉय थे तो इंग्लैंड में गए हुए थे रहने के लिए, तो जब उनको अपने घर की याद आ रही थी, वो आना चाह रहे थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे कि वो वापस आ सके। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर 2 साल तक वर्क किया, लाइक अ स्लैब, गुलामों की तरह वर्क किया, और एक मतलब वो माइजर बन गए, ताकि ये खर्च वर्च बहुत कम कर रहे थे, मीजर टाइप के बन गए थे वो। रस्किन में मतलब इतने मतलब काफी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, उसके बाद मैंने कुछ अर्निंग किया, उसके बाद ही मैं अपनी कंट्री आया। तो कैसे लोग होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में जा करके वहां पर खुश होते हैं। And home wasn't parents and brother and sister, they are not longer home for me was India. वो रस्किन बताते हैं कि मैं वहाँ पे था, तो मतलब वहाँ पर मतलब ना मेरी कोई पेरेंट्स थे, ना कोई सिस्टर थी, ब्रदर थे, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी कंट्री आ गया। So what is the keeps here? My birth I took closely and Nordic grandparents to pass and typical son of soil. Why people often ask me I hail from India I say. वो बताते हैं कि मेरे जो grandparents has a new word, okay, Nordic. The meaning of Nordic is not European जो लोग होते हैं, जो काफी लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, फेयर होते हैं, ब्लू आईड ब्राउन हेयर वाले होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके ये एग्जैक्ट पेरेंट्स जो थे रस्किन बॉन्ड के, वो वैसे थे। बताते हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा उनके जैसा ही था। तो मुझसे लोग पूछते थे कि तुम कहाँ से हो, तो मैं बताता था इंडिया से मैं हूँ। आई एम रेड इंडियन, बताते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं रेड इंडियन हूँ। रेड इंडियन, द मीनिंग ऑफ रेड इंडियन नेटिव अमेरिकन। ओके, इंडिया is I born and went to school and grew and manhood. India was where my father was born and went to school, worked and died. वो बताते हैं कि इंडिया में मेरा जन्म हुआ, इंडिया में मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मेरे फादर ने इंडिया में जन्म लिया, इंडिया के स्कूल में पढ़ा, इंडिया में जॉब किया और इंडिया में ही वो मरे। रस्किन बॉन्ड के फादर। Surely the image is the entitles maybe me to place an Indian son. If doesn't, I reward my mother's family and go back to the time of timer and lamb. How far back does the have an order to establish an Indianness? तो बताते हैं कि वहाँ पर लोग चले जाते हैं, मैं तो यहाँ पर हूँ तो बहुत खुश हूँ, और वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं तो उनको मतलब इंडियनेस होने का फीलिंग भी नहीं हो पाता, ताकि उनको लगे कि मैं इंडिया का हूँ, उनके अंदर वैसी फीलिंग भी मर जाती है। रस्किन बॉन्ड बताते हैं फिर, इट इज अ मस्ट इंडिया लैंड इटसेल्फ दैट holds me, but so many fellow Indian have been born here and yet thinking nothing of living land. वो बताते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बाहर जाने के बजाय अपनी कंट्री को छोड़ करके जाने के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, लोग एक पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंडिया को कब छोड़ दें और कब दूसरे कंट्री जा करके अपनी कंफर्टेबल लाइफ को वहाँ पर स्पेंड करें, वो इसके बारे में सोचते हैं। They will leave the mountains, the plains, the village for to leave the country for another country. And if the country was a little willing to open their door, we would the population from the mass migration would have solved it. वो बताते हैं रस्किन बॉन्ड कि वो लोग क्या करते हैं, माउंटेन्स को छोड़ करके प्लेन में चले जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, उसको छोड़ करके वो लोग मतलब अच्छी जगह पर चले जाते हैं। वो लोग गाँव को छोड़कर शहर जाते हैं, एक टाउन को छोड़ करके सिटी जाते हैं। यानी कि वो लोग का मतलब ब्रेन जो होता है कुछ ऊपर नहीं होता है, जिसमें जिस ड्रीम में वो अपने इंडिया को छोड़ने का मतलब ऐसा उनके पीछे उनका ये होता है। ओके, जिसकी वजह से वहां पर मास इमाइग्रेशन होता है। दैट देयर इज अ न्यू वर्ड, मास इमाइग्रेशन। ओके, आई रिटन ऑन द बोर्ड दैट इज लिविंग वंस कंट्री सेटल डाउन इन अनदर। यानी कि बताते हैं रस्किन बॉन्ड कि वहां पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मास इमाइग्रेशन वहां पर हो जाता है, जहां की यानी बहुत सारे लोग अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के सेटल हो जाते हैं। But it is more than the land and hold me. For India is more than a land. India is atmosphere. Our over thousands of years religions and world as mingled and unique.
indefinable phenomena and India so terrifying in a crowd, so beautiful in himself. वो बताते हैं इंडिया तो मुझे पकड़ के रखा हुआ है, इंडिया मुझे होल्ड करके रखा हुआ, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लैंड है, यहाँ की जो एटमॉस्फेयर, इंडिया क्या है, अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर ब्यूटीफुल हाउसेज, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स के लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं। मुझे इंडिया काफी यूनिक लगता है, भले ही इंडिया क्राउड प्लेस हो, लेकिन मुझे इंडिया काफी अच्छा लगता है, ऐसा कहना है रश्किन बॉन्ड का। ओके, एंड oddly enough I am too, I know that I am the Indian and postman and the पान वाला of your favorite movie star। वो बताते हैं कि इंडिया में सब कुछ हो सकते हैं, इंडिया में मैं हो सकता हूँ, मैं इंडियन हूँ तो मैं आप लोगों के लिए पोस्टमैन हो सकता हूँ, मैं आप लोगों के लिए पान वाला भी हो सकता हूँ, और मैं आप लोगों का फेवरेट मूवी स्टार भी हो सकता है। रश्किन बॉन्ड बताता है कि आप इंडिया में देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पान वाले भी हो सकते हैं, जो एक स्टार भी बन सकते हैं, जो एक पोस्टमैन बन सकते हैं। इंडिया के लोगों में वैसा है कैपेसिटी, जो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी वो अचीव कर सकते हैं। Race did not make me an Indian, but history did, and long runs in history that count। रश्किन बॉन्ड बताते हैं कि जो रेस है वो मुझे कभी इंडिया नहीं बना पाया, यानी इंडियन नहीं बना पाया, लेकिन जो हिस्ट्री ने ऐसा कर दिया, हिस्ट्री ने मुझे एक इंडियन मतलब बता दिया कि आप इंडियन हैं। ओके, एंड लॉन्ग इज हिस्ट्री इज डाउन। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। The chapter was on being an Indian, okay, written by Rashkin Bond. In this chapter, there are some degree characters, some question answers, and etc. Okay. Your homework is read this chapter. Remember these words names. Watch this video again. Okay. And one more thing, please drop your name in the comment box if you are watching our video, because we are taking attendance your. Okay. This is your important work. Okay. Please be serious with study. We are making videos for you. Okay. Thank you. Have a nice day.